नाम के रंग में रंग रंग जा, मिले तो धाम निज अपना, गुरु की तरह दृढ़ कर ले, विनायत काज नहीं तरना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना, जगत के जाल तेजों त्यों, हटो मर्दान घी करना, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को तूर माँ कहना, बड़ा वेरी ये मन घट में, इति काजी ना कठना, पढ़ो तुम इति के पीछे, और तब ही जतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, बौर घट तब को तुनना, मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे तो को गगना, और तब काम जग झूठा, त्याग देती को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बच्चे और बच्चियों, नरनारियों, दो ही कमाई है, एक तो शारीरिक, मन है, बुद्धि है, चित्त है, और ये आँख है, कान है, ये जो आपकी जबान है, ये हाथ है, पैर है,
एक तो कमाई इतना मान किया कि मेहनत करके इसको इकट्ठा करो, जो भी था, मकान हो, जमीन हो, कपड़े हो और कोई सामान हो, लकड़ी हो, बर्तन हो, अनाज हो, सब इकट्ठा करो। और ये सब मेहनत जितनी भी आप करते हो इसके लिए है, इस शरीर के लिए। तो ये कौन सी मेहनत है? जड़ मेहनत। और ये जीवात्मा बैठी है चेतन, तो इससे करो नाम की कमाई, नाम की कमाई। तो आपको अमूलक, आप जीवात्माओं को अपना सच्चा खजाना मिले। तो खजाने का दरवाज़ा तो हो गया बंद। अब कोई जानकार मिले कि भाई माल तो तुम्हारा यहाँ गड़ा है, अनमोल खजाने का, तुम्हारा चेतन भंडार तो यहाँ गड़ा हुआ, और तुम इधर उधर कहाँ भागते हो? तो कोई पूरब जाता है, कोई पश्चिम जाता है। तो कोई कहता है कि भाई वो पूरब में भगवान है, तो कहता है पश्चिम में कोई खुदा है। लेकिन सही सच्ची बात तो ये है कि तुम्हारा ये दिल है, तुम्हारा ये हृदय अंतःकरण है, ये हार्ट है, यह जीवात्मा रूह तोल, ये सूरत बैठी हुई एक जगह पर। इतना खजाना आप भूल गए, क्योंकि पहले तो आनंद में थी, शक्ति में थी और ज्ञान में थी। पूर्ण ज्ञान था, पूर्ण शक्ति थी और पूर्ण प्रकाश था। सब कुछ इसमें, सब गुण थे और त्रिकाल धरती थी, भूत भगवत की और आत्म अंत तक की, सब ये जानती थी। अब इसके पास कुछ नहीं रह गया। तो क्यों? कि आपने जो इससे ये काम किया, तो इससे ऐसा काम किया कि पर आकर के तब गंदगी जमा हो गई। अब जब जमा हो गई तो इसका प्रकाश, प्रकाश के साथ उसकी शक्ति, उसके साथ उसका ज्ञान, उसके साथ उसका आनंद, जब ये ऊपर से जब ये बरसा हुई कर्मों की, और ये बरसता गया, बरस क्या गया, और बादल की तरह से जमा हो गए, तो जीवात्मा को सबको घेर लिया। तो इसका क्या हुआ कि आँख भी बंद हो गई, कान भी बंद हो गए, नाक भी बंद हो गई। ये जो नाक है ये बाहर की सुगंधी है, और अंदर की ये नाक है, अंदर बड़ी सुगंधी है। अगर एक सुई की नोक ले आओ और यहाँ समुद्र में उसको डाल दो, तो ये सब समुद्र सुगंधित हो जाएगा, ऐसी वो सुगंधी है। लेकिन वो ये नाक है, उसको ये सूंघती है, और ये बाहर की अल्प सुगंधी ये, और दुर्गंध ये नाक सूंघती है। तो जब ये बाहर से दुर्गंध सुगंध सूंघती है, तो अंदर का वाले कानों को देती है, तो उसको ये ज्ञान है कि अच्छी नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। जब ये बाहर की आंखें देखती हैं रूप को, तो कहते हैं अरे ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है, अंदर वाली आँख को देती है। ऐसे ही किसी का शब्द है, जब बाहर से पकड़ती है और अंदर के कान को देती है, तो सोचता है कि प्रिय शब्द है, और इसका मतलब ये है कि ये अशुद्ध है, चुभने वाला शब्द है। तो तीनों चीज़ें आपके पास हैं, यानी बाहर की आँख और कान और नाक, और अंदर की आँख और कान और नाक। तो आपको तो सूरत की कमाई करनी चाहिए थी मनुष्य मंदिर में, कि नाम धन की कमाई करते हैं, नाम धन अपार धन, ये जीवात्माओं का सच्चा खजाना है। और जितने जितने नाम की कमाई की, वो सब के तब पहुँचे उस वाले के पास, क्योंकि उसने जो ऊपर से नाम डाल रखा है, तो जीवात्माओं को नाम से उतारा, उतार करके आवाज़ से उतारा, उतार करके शब्द से उतार करके ले आया, और यहाँ ला करके बैठा दिया। तो उन्होंने तो कहा था कि देखो ये नाम, ये शब्द छोड़ना नहीं, इसको पकड़ी रहना। तुमको कितना भी लोग लालच दें, मालूम था मालिक को कि वहाँ पर उनका विधान बनेगा, ये जीवात्माओं को फिर पीछे से रोकेंगे। तो ये इनको कहा कि तुम फतरा नहीं, इसको पकड़े रहना, इस नाम को छोड़ना नहीं, शब्द को न छोड़ना, आवाज़ को मत छोड़ना, पकड़े रहना। अगर आवाज़ तुम पकड़े रहती तब तो कोई भी धोखा नहीं दे सकता था। अब आवाज़ जैसे ही मतलब यह है कि आपने अच्छा बुरा काम किया और ये ऊपर से लदना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे करके आपकी आँख कमज़ोर हो गई, क्योंकि उसमें मलबा जमा हो गया, और कान भी कमज़ोर हो गए सुनने के, और नाक भी कमज़ोर हो गई सूंघने की। तो सब पर आकर के उस पर पड़ा, तो इसको सबको ढक लिया। तो ये जड़ में आकर के फंस गई। ये कर्म क्या है? जड़ है। तो शरीर जो है वो जड़ है, सामान्य जड़ है, तो जड़ में फंस गई। तो अब कहा जाता है जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, जड़ की चेतन के साथ ग्रंथि पड़ गई। एकदम बिल्कुल झूठी है, लेकिन इसका खुलना बहुत मुश्किल है। कोई महात्मा मिल जाए जानकार जो खुद खुला हो, वो तो खुल सकता है, और जो खुद खुला नहीं है, जितने अपनी आँख नहीं खोली उतने उसको नहीं देखा, तो आपको कुछ नहीं दे सकता, न दिखा सकता, न खोल सकता, न नाम से जोड़ सकता। ऐसा कोई चाहिए हमको यहाँ। तो वो तो वही चाहिए जो उस गुरु से मिला दे,
जहाँ से आए वो गुरु उससे तो मिला दे, वो सबका गुरु है। यहाँ जो आएगा वो गुरु नहीं बनता, यहाँ तो जो आएगा वो मददगीर बनता है, सहायता करने वाला बनता है, आपकी हेल्प करेगा। और जब तुमको ले चलेगा, पहुँचा देगा, तब तुम कहोगे कि गुरु तो ये है। ये तो यहाँ गुरु बनने नहीं आता, वो जीवों को जगाने के लिए आता है, सफाई करने के लिए कि इनके मन की, बुद्धि की, चित्त की, और ये इनका अंतःकरण है, और ये जीवात्मा जो गंदे हो गए इनकी सफाई कहते जाए तो उसको उसकी युक्ति मालूम है, तो सफाई करता है। और आँख खुलेगा, कान खुलेगा, फिर नाम से जोड़ेगा, शब्द से जोड़ेगा, फिर ये तुरंत उसको पकड़ेगी और चढ़ेगी। जैसे ही चढ़ने लगेगी तो प्रकाश ही प्रकाश है, उधर अंधेरा नहीं। यह अंधेरा तो इन आँखों के लिए है कि अब सूरज निकल आया तो इन आँखों के लिए उजाला हो गया, और शाम को जब डूब गया तो इन आँखों के लिए अंधेरा हो गया। लेकिन जब अंधा हो गया तो दिन और रात अंधे, तो दोनों अंधेरे, उधर भी अंधेरा इधर भी अंधेरा, तो उधर भी झूठ है इधर भी झूठ है। इसमें ना उजाले में कुछ है ना अंधेरे में कुछ है। अब वो जो खुल जाए, जहाँ ना सूरज निकलता है ना डूबता है, और उधर अंधेरा कभी होता नहीं, वो जैसा कहता है था उजाला। तो जिधर से जित में आए थे उसी चीज़ को आपने पकड़ लिया तो चढ़ोगे तो जिसके यहाँ से आवाज़ आ रही है उसी के पास पहुँचोगे, साक्षात्कार दर्शन होगा। तुलसीदास जी महाराज छोटे थे, जब 5 बरस के हुए तो अंदर से उनसे एक लहर उठी, उनके अंदर से एक लहर उठी कि किसी महात्मा का दर्शन होना चाहिए। तो अब किसी से कह तो सकते नहीं है, तो महात्मा क्या देगा कि दर्शन होना चाहिए। तो माँ बाप के घर में किसी को न बताए, उधर रास्ते में चले जाए, तो रास्ते में खड़े ऐसे करके देखे, कभी इधर देखे, तो घर में अब तलाश हो कि बच्चा कहाँ गया, इधर उधर ढूंढा इस घर में उस घर में नहीं मिले, तो किसी ने कहा वो रास्ते में खड़ा, वहाँ गए, पकड़ा तो दे तमाचे देते, बड़ा डांटा फटका रहा है। एक दिन तो घर में रहे और फिर इधर रास्ते में चले गए। अब अंदर से उठ के लहर उठे कि कोई महात्मा का दर्शन, उधर जा करके उधर देख रहे इधर, तो फिर तलाश हुई उनकी, भाई किधर चला गया, तो मालूम हुआ कि उधर है, तो मतलब वहाँ गए, फिर उसको मारा पीटी की ले आए घर में। अब कई दिन तक ऐसे मार खाते रहे, कई दिनों तक। जब उनकी करीब 11 साल की उम्र हो गई तो एकदम से 2 बजे उठे और चले गए रास्ते में, तो रास्ते में बैठ के रोए, खूब रोते रहे। सुबह भोर में उधर से एक महात्मा अंधेरे में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक बच्चा है रो रहा। अरे पहले तू रो रहा, मैं तो तेरे लिए आया था, तू यहाँ रो रहा, आया था। तो उसको बुला लिया और बैठाया, उसको कहा देख तू घबरा नहीं, मैं आया हूँ तेरे लिए आया हूँ, देख तेरे पास में ये आँख है, अंदर में ये 2 आँखें, इसको बंद कर रहा ये, और अंदर की आँख का रास्ता अंदर से, और सामने देखना तो सीधा ऐसे करके सामने देखना, तो तुझको पहले तो अंधेरा मिलेगा, और जब सामने तू अपनी आँख को रोकेगा तो उसी में तुझे चिन्ह मिल जाएगा, एक काला था, उसको मत छोड़ना। उसको बताया, तो आंखें बंद कराई, उसको कहा देख बंद कर, तो बंद कराया, तो उसको दिखाया कि देख वो दिखाई दे रहा, वो देख वो दिखाई दे रहा। तो पूछा दिखाई दे रहा कि हाँ दिखाई दे रहा, तो कह लगे इसी पर रोकना, इसी पर। फिर कहा देख आँख बंद करना, कान बंद करना, बाहर से मत कुछ सुनना और ना बाहर से देखना, ये अंदर में तेरे अंदर सूरत में जीवात्मा में कान है, तो तू कहता कान भी बंद कर रहा और ऊंचा ध्यान दे करके गौर से कान से सुनना। तो मन को, चित्त को, बुद्धि को रोक के रखना कानों के साथ। देख ऊपर से भगवान की आवाज़ आ रही ऊपर से, जब तू उसको सुनना तो आवाज़ को पकड़ लेना। उसको ठीक से तब समझा दिया, तब बता दिया, तब समझा दिया, बता दिया, उसकी समझ में आ गया। अच्छा तू जा घर, और जब तेरी आँख खुलेगी तो मैं तुझे मिलूंगा अंदर, अंदर मिलूंगा, अंदर मिलूंगा तुझको, घबराने का नहीं। तू जा अपने घर में रोज करना, नागा मत करना। अब वो तुमको लग गई याद, तो तुमको मिल गए। अब वो घर में गए, कभी वहाँ बैठ जाए, कभी वहाँ बैठे, कभी उधर बैठे। तो माँ बाप कहे कि अरे तू बैठा रहता है, अब बड़ा हो रहा है तो कुछ काम काज तो कुछ करना चाहिए ना घर का, और तू बड़ा हो रहा तो मरना तो बंद कर दिया, तो मरा तो बच्चा होने लगा बड़ा, तो मरना पीटा बंद कर दिया, अब डांटना। तो कभी कमरे के जंजीर अंदर बंद कर ले, तो बैठे नहीं करते, ऐसे करे जो बताया था उन्होंने गुरु जी ने, वो मतलब बताया तो करते। तो उनकी आँख खुल गई, कान खुल गए, आँख भी खुली और कान भी खुले।
तो अब वो क्या कहते हैं कि मैंने अपनी जब शुरू में अपनी आँखों को बंद किया तो मूंदे और नैन त्रिस्तित में गए। मैंने जब आँख बंद की तो जब आँख खुली तो मैं इतना ठंडा हो गया कि जैसे हजारों तिल्लियाँ बर्फ़ के ऊपर रख दी, उतने भी ज़्यादा ठंडा हो गया। जब ठंडा हो गया तो मैंने आँख देखा तो सामने एक दरवाज़ा खुला, इतना बड़ा दरवाज़ा, वो कहते हैं जितना ये सारा विश्व नहीं है, इतना बड़ा दरवाज़ा देखा तो बड़ा सुंदर, बहुत खूबसूरत, बड़ा प्रकाश, बड़ी कारीगरी, भांत भांत की, जो है लिखने में नहीं आ सकती, ना कोई इंजीनियर बना सकता। ऐसे बैठ के दे रहे तो वो खुलता नहीं था। ये तो मालूम हो गया गेट है, लेकिन खुल नहीं रहा था। अब उसको देखे तो खुले नहीं। तो वो कह गए थे कि जब तक कोई चीज़ जो ऐसा मालूम हो कि बंद हो गई तो रोना। तो खूब बैठ के रोए, फिर देखा, फिर नहीं खुला, फिर बैठ के रोए, फिर सारी रात बैठ के रोते रहे। और फिर देखा तो धड़ाक से टूटा, एकदम से टूटा, एकदम टूट करके एकदम सामने। तो क्या कहते हैं कि मोह विलोक रामत सही। मैंने जब उनको देखा और उन्होंने मुझको देखा तो हंस पड़ी। उन्होंने कहा देख मेरी आवाज़ पकड़, ये आवाज़ पकड़ के चला मेरे पास। तो आवाज़ पकड़ ली, जहाँ बैठे थे वहाँ चले गए। तो सामने आकर के साक्षात करता, तीन लोग के मालिक का, जिसको भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, जिसको गाट कहते हैं, उस सामने दर्शन हुआ। कहले देख मैं तुझसे बहुत खुश हूँ और देख मैं रास्ता देता हूँ, तो उधर चला जा रास्ता। तो रास्ता दिया तो उधर माच तो नजर आया। कहते उधर जब गया तो एक बहुत चौड़ा मैदान, सफ़ेद, जितना संसार नहीं उससे चौगुना बड़ा। बहुत पे खड़े हो गए तो देखते क्या है कि ये स्वर्ग है, ये बैकुंठ है, जिसमें कौन कौन लोग राज करते हैं, कितने लोग हैं। उसको देखा कि तरह से राज इस पर होता है, ये इस पर होता है, ये होता है। फिर उन्होंने देखा मृतलोक को कि मृतलोक में ये क्या हो रहा है, पाप है, पुण्य है, ये तब। तो ये जीवात्मा कैसे निकाली जाती है और कैसे डाली जाती है, और कहाँ निकाल के ले जाते हो, और कौन हिसाब करता है, और कौन फिर उनको हुक्म देता, और फिर उनको कहाँ ले जाते। तो चार खाने क्या है, तो उसको उन्होंने देखा भी चार खानों में कैसे बंद करते उनको इस तरह से, और फिर नरक में कहते, तब देखा उन्होंने अपनी आँख देखा पूरा, तब देख लिया, तब बहुत हो गया, तब ज्ञान हुआ उनको। आँख भी खुल गई, कान भी खुल गए। अब वो गुरु जी तो आगे मिले तो गुरु जी ने कहा कि देख यहाँ मत पतना, इसके देखने मत ना, ऊपर देख, ऊपर है। तो ऊपर ऐसे करके आँख करके देखा तो क्या कहते हैं, अति विचित्रता लोक है देखा, अनेकों ब्रह्मांड जो लिखने में नहीं आ सकता, इतने ब्रह्मांड और विविध भांत की रचना थी। ऐसी सुंदर सुंदर रचना कि जो है न लिखी जा सकती है, न जबान से कही जा सकती। वो अपनी आँख से बैठ करके देखते, देख रहे हो। आपको तो रामायण सुनाई है अंधे ने, और बहरा सुनता रहा, लेकिन ये नहीं पूछा कि तुम्हें ये क्या है। ये तो किसी से पूछना चाहिए था कि भाई ये क्या चीज़ है, ये कहाँ दिखाई देता है, कौन बताएगा इसको, समझ के तरह रहता कौन बताएगा। तो वो तो आपने पूछा, सुन लिया, उसने सुना दिया और चला गया। ये कलयुग में 1589 में जन्म हुआ और मतलब और 1680 में तेरी छोड़ा। अभी कितने दिन हुए, अभी कुछ दिन तो नहीं, कलयुग में। और उन्होंने कहा कि सबको समान, इस कलयुग में जितने भी मनुष्य शरीर में है, कोई नर नारी हो, किसी जात में कोई मतलब नहीं, जितने भी नर नारी है, जितनी जातियाँ वो नहीं, मनुष्य इंसान, उनमें सबको अधिकार दिया है कि तुम जीवात्माओं का भजन कर, जीवात्मा से उस मालिक का भजन कर सकते, कोई रोक टोक नहीं सबको। पहले तो नहीं था, पहले तो कहा ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, स्त्रियाँ नहीं कर सकती। अब सबको करने का अधिकार मिल गया। स्त्रियाँ कर सकती है, 12 वर्ष के ऊपर के बच्चे कर सकते हैं, बुढ़े कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। जब सबको अधिकार मिल गया कलयुग में मालिक के पाने का, तो आप लोग वो चेष्टा क्यों नहीं करते? वो उपाय करो कि कोई बताने वाला मिल जाए। तो थोड़ा सा जब वो बताए, जैसे उनको बताया, तो अगर वो करते नहीं घर में बैठ कर के, इधर बैठ के उधर बैठ के, उधर वहाँ कर रहे अपना और कर रहे, और उन्होंने कहा हम आगे मिलेंगे, जब हमको जरूरत पड़ी तो हम तुमको मिलेंगे, तो आप बताएंगे तुमको। तो करते रहे तो आप खुल गए। तो राम से मिले, जब उन्होंने ऊपर देखा, अरे बहुत से ब्रह्मांड है, तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से चलना है,
उधर मत जाना, नहीं फंस जाओगे, उधर तुम देखते रह जाओगे, वो तुम उलझ जाओगे और उसमें भी नहीं है तो बहुत आगे जाना, रास्ता बताया गुरु। तो वो कहते हैं कि भाई कंज गुरु से राह पाई, कंज गुरु ने राह बताई और दे गुरु से कुछ नहीं पाई। दे जो है कथा सुना दिया और आपने अंधों ने सुनाया, बहरे सुन गए और चले गए। दे गुरु से कुछ नहीं मिलना। कहते कंज गुरु ने राह बताई, कंज गुरु अगर नहीं मिलते हमको तो हमको ये रास्ता कौन बताता, वो हमको मिले, उनका नाम था ही। और गुरु मिल गए, उन्होंने ये कह दी कहा कि कृष्ण मिल गए और राम मिल गए, उन्होंने रास्ता बता दिया, उसका गुरु ने बताया। और फिर ये कहा कि उन्होंने दिखाया कि देखो राम बैठे, जब आँख खुलेगी तो दिखाया, तो बताया उन्होंने तब थे कि ब्रह्मा क्या करते हैं, ब्रह्मा का काम है उत्पत्ति करना। तो उन्होंने आँख से देखा ये क्या कर रहे हैं, तो ये उत्पत्ति कर घड़ा बना रहे और फिर तुरंतों को जीवात्माओं को बैठा रहे हैं। तो कैसे बनाते हो, कैसे बैठाते हैं इनको मालूम। फिर एक कहा ये पालन पोषण कर रहे हैं विष्णु, ये पालन पोषण कर रहे हैं कि सबको कोई मतलब ऐसा उचित सबको पेट भरने को मिले, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे आदमी, कोई भी सबको देता है। फिर जब स्वास्थों की पूंजी खत्म होगी तो शिव जी संगार कर देंगे, वो आएंगे और कहेंगे मकान खाली कर दो। मकान तो उन्होंने बनाया, उन्होंने पालन पोषण किया, उन्होंने कहा कि नहीं अब ये आपका खत्म हो गया, इसको खाली कर। तो जीवात्मा को निकाला बाहर कर दिया। तो उनको भी देखा तब, हर किसी को देखा तब उन्होंने ये तब बात कही, उन्होंने बताया। और आप रामायण में कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं, पढ़ते रहो ऐसे तो बरत हो जाए। अभी वहाँ पर मैं सत्संग कर रहा था चित्रकूट में, बहुत भीड़ थी, तो बड़े बड़े गाड़ी वाले महंत लोग आए, सुना उन्होंने, तो उन्होंने कहा अरे हमारा जीवन ही बर्बाद हो गया। तो ये 100% सच्ची बात है कि हमको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। मात हो गए वो तो उससे क्या होता है, जीवात्मा तो कुछ भला होगा नहीं। आप कहा हमने भाई तुमने तो खोजा ही नहीं था, अगर खोज करते होते तो मिल जाता। उस महापुरुष की जो रास्ता, जो देखता है, जो जानता है, अगर उसकी लालसा करते कि हमको वो मिले बताने वाला, जैसे तुलसीदास जी ने की कि हमको कोई महात्मा मिले, तो उनकी मतलब ये इच्छा के मुताबिक वो मिल गए। अब मिले तो रास्ता बता दिया और कहा कि ये रास्ता है, तुम अंदर चलो। तो वो चले तो उनको सब कुछ मिला। अभी पहुंच जाएंगे जहाँ जाना है, इनको पहुँचेंगे उसका था। कहते एक अनिया अनामा अगतन प्रभुधाम, पहुँच गए अपने परम धाम में। कहते एक ही था पहले, तब देखते आप से अंतर रचना कहते हुई है, तब उनको पूरा आप से अंत तक देखते कि तो असल में बात यह है कि मैंने सत्संग तो पहले सुना दिया। दो ही काम है, एक शारीरिक मेहनत और एक तुरंत की मेहनत, एक जीवात्मा की मेहनत। जीवात्मा की मेहनत नाम की कमाई, शरीर की मेहनत सामान की इकट्ठा करना। शरीर से जो मेहनत करोगे सामान इकट्ठा करोगे। और क्या करता है काश्तकार, अनाज बो देता है, पानी देता है, ये वो रखवाली करता है, जब पक गया तो काटता है, काट के ले आया तो उसको उस दाने को, अनाज को निकाले और ले आया। ये शरीर की मेहनत। तो शरीर की मेहनत से शरीर का पालन पोषण, और इससे मतलब ये जब जीवात्मा से मेहनत करोगे तो वो जन्म में मिलेगा चेतन, तो इसका पालन पोषण होगा, इसको शक्ति मिलेगी, इसको ज्ञान मिलेगा, इसकी आँख खुलेगी, इसके कान खुलेंगे, समझ गए, इसको आनंद मिलेगा, इसको हर चीज़ मिलेगी फिर। और तब वो देखेगा कि मुझ में कितनी बड़ी शक्ति है। अभी तो कुछ नहीं है। तो मैं असल में आपको कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। तो आप जो अमूलक चीज़ है उसको ले लो, और ये रुपए पैसे से नहीं मिलेगा। तुम अगर कहोगे कि रुपया पैसा से मिल जाए, तो एक थाली में सारे विश्व का धन, हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब रखो, और इस पर एक तरह से फेरो आरती कि हम तुमको सब राजपाट और सारा धन ये तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे और तुम खड़े हो जाओ। ये मट्टी इस मट्टी को खड़ा नहीं कर सकती, इसलिए ये धन से नहीं मिलता। राजपाट दे दो उससे नहीं मिलेगा, ये तो आत्म धन है। जब जीवात्मा का सच्चा धन मिलेगा तो वही जितने कमाया होगा वो देगा, और दूसरा कोई जानता ही नहीं कि जीवात्मा का सच्चा धन क्या चीज़ है, तो बात नहीं है। तो दो ही कमाई है। तो ये तो शरीर चलाने के लिए आप मेहनत कर लो ताकि ठीक अपना चलता रहे, बाजार ठीक ठाक रहे, निरोगी रहे। और इधर जीवात्मा को तुम जगाओ नाम को पकड़ के, नाम को पकड़ो, उसकी कमाई करो। समझे? 1 दिन करो, 2 दिन करो, 4 दिन करो, 10 दिन करो, 15
दिन करो, 20 दिन करो, और नाम आपको सुनने को मिलेगा। जब सुनने को मिलेगा तो कान से सुनो, जब सुनने को मिलेगा कान से सुनने लगे तो पकड़ लो उसको, ऐसे फिर मत छोड़ना उसको। तो उसमें जो है परम शक्ति है। जीवात्मा उसी नाम का तत्व है, उसी शब्द का तत्व है, चेतन। तो अब उसको जर्रे के बराबर हो गया। जर्रे के अगर लाख टुकड़े किए जाए उससे भी छोटी हो गई। तो ये अपने तत्व में मिलना चाहती है। तो जीवात्मा का तत्व शब्द नाम है। तो अब ये जब नाम सुनने लगी और आवाज़ आने लगी तो आवाज़ बढ़ने लगी और तू पकड़ने लगी। तो ये क्या करेगी कि जब उसका कान खुल जाएगा तो आवाज़ को पकड़ेगी तो मिलेगी। तो उसको ऐसे करके धीरे धीरे खींचेगा, ऐसे ऐसे जैसे चुम्बक खींचता रहे लोहे को ऐसे खींच लेता है, ऐसे ऐसे ही नाम, ऐसे ही शब्द, उसको ऐसे ही वो आवाज़ और धीरे धीरे जब साफ हो जाएगी तो ऐसे खींच लेंगे, ऐसे और शरीर से ऊपर निकाल देंगे। तो जैसे मृत्यु हो जाती है जीवात्मा के निकालने में कुछ नहीं रह गया, ऐसे ही साधक को साधना में ऐसे शरीर छोड़ना पड़ता है। और छोड़ करके ऊपर चला गया, ऊपर आ गया, फिर गया, ऊपर आ गया। ऐसा नहीं कि छोड़ करके ऐसा चला जाए फिर नहीं आएगा, ऐसा नहीं। जब उसका समय पूरा हो जाएगा सांसों की पूंजी का तब वो छोड़ेगा इस शरीर को, और नहीं तो ऊपर जाएगा फिर लौट के आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा। तो बहुत से लोग ऐसा सोचते कि मर न जाए, मर न जाए। अरे वो तो वक्त थे ही तुम शरीर छोड़ोगे, बीच में मरोगे नहीं, बीच में चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो। अब ये चढ़ते उतरते रहे तो इनको क्या था 13-14 साल में इन्होंने पूरा काम कर लिया अपना, और 91 साल तक रहे। तो आप समझ लीजिए, तो वहाँ जाते रहे आते रहे, शरीर छोड़ दिया चले गए, फिर वहाँ से उतर के आ गए। तो शरीर तो जब छूटेगा जब सांसों की पूंजी पूरी हो जाएगी, तब वो उससे निकालिए, तब वो कहेगा भाई अब जाओ, अब आप हमारे शरीर को दे दो। तो कहेंगे लो हमने तुम तो पवित्र लिया था, पवित्र अपना ले लो, अब इसमें कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, जब कोई कूड़ा कचरा नहीं है तो कहेगा ठीक है अब आती है तो चले जाएंगे। अब कूड़ा कचरा रहेगा तो कहेगा भाई हमारा ये दे जाओ, तब आपको रोकेगा और रोक करके फिर आपका हिसाब करके फिर तुमको तैयार देगा, तो आप उसके बंधन में आ जाओगे। तो असली अमूलक चीज लो, और वो है नामधन। नामधन उसको कहते हैं जीवात्माओं के धन का दान। तुरतों के जैसे गौतम तिएगर तुरत कर, रामायण में भी तुरत लिखा, और संतों ने भी तुरत के बारे में कहा। तुरत कहते हैं जीव, इस जीवात्मा को रूह को कहते हैं, जो तोल है उसको तुरत कहते हैं। तो तुरत का धन है नाम, नाम धन है। अब उसकी अगर कमाई कर लो तो काम बच जाए, और कमाई कुछ नहीं करते हो रत्ती भर भी इसमें लगे रहते, पड़े रहते चारों तरफ। तो मैं आपको नाम दान दूंगा, क्योंकि सत्संग तो हमने सुना दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है और कुछ सुनाने की, अब तो सीधा रास्ता पकड़ाना है। नाम दान देखो इधर शरीर में 2 आँख इधर है, और बीचों बीच में ये तुरंत बैठी है, उसमें 1 आँख है, तो कितनी आँख हुई? 3 आँख। अब आप इधर देखो, ये शरीर में 2 कान है, और ये तुरंत में 1 कान है, तो कितने कान में? 3 में। और इधर देखो आप, ये 2 नाक शरीर में और 1 नाक तुरंत और जीवात्मा, तो क्या नाक में? बात अब ये सीधी बात है। अब ये आँख और कान काम करेंगे इधर का। जब मान लो किसी की आवाज़ ना हो, कोई भी आवाज़ ना हो, तो आपके कान क्या करें? कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करें। अगर कोई आवाज़ ना हो तो ऐसे सुनता रहे। अब कोई आवाज़ होगी तो ये पकड़ेंगे, पकड़ के अंदर वाले कान को दे देंगे, भाई इनका काम इतना ही और कुछ नहीं है, क्योंकि चेतन तो अंदर है, ये तो जड़ है। तो बाहर की आवाज़ पकड़ी, अंदर वाले को दे दी, भैया कि इसने क्या कहा, तब वो। अब इसके बाद कोई चीज़ देखी उसने, ये बाहर देखी कि बड़ा भद्दा है, बड़ा कुरूप है, तो आपने बहुत खड़ा है, तो अंदर वाले आँख को दे दिया। और जब आपने देखा कि बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो उसको भी दे दिया आपको। तो इन आँखों का, कान का, नाक का यही है कि गंध और दुर्गंध ये अंदर वाले नाक को दे देती है, तो पता चलता है तो उसे। और जब ये इसमें से अलग हो जाए तो कुछ नहीं है, जिन्हें नाक और कान क्या कर कुछ नहीं करेंगे। यही आपको सोचना। तो मैं आपको नाम दान दूंगा, ये अमूलक धन है। ये जब कभी आपके सौभाग्य होते हैं और पुण्य का संस्कार जोर मारता है, तब ये अमूलक चीज मिल जाती है, वैसे नहीं मिलती है। या महात्मा को तो हो जाए,
आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए कि मरुतरी थोड़े दिन का है और चलते चलाते कुछ जीवात्मा का काम हो जाए और कुछ अपने आप को संभाल ले, कुछ धन प्राप्त कर ले तो इसकी बचत हो जाए, तो महात्मा को इजाज़त दे देते कि भाई तुम कर लेना, और कह देते भाई कर लो, हम कुछ